इतिहास अक्सर वही होता है जो लिखा गया हो, लेकिन कभी कभी जो नहीं लिखा गया उसकी भी एक अनकही ताकत होती है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सिर्फ एक राष्ट्र आजाद नहीं हुआ, बल्कि एक भविष्य तय हुआ। और उस भविष्य को आकार देने वाले इंसान थे देश के प्रधानमंत्री। हम सब जानते हैं कि वो पंडित नेहरू बने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता ये चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बने। तो सवाल ये उठता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो क्या आज भारत वैसा ही होता जैसा आज है? क्या कश्मीर अभी भी एक मुद्दा होता? क्या चीन हमें कभी धोखा दे पाता? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आज एक हकीकत बन चुका होता? तो चलिए एक विचार की यात्रा पर चलते हैं और सोचते हैं कि क्या होता अगर इतिहास थोड़ा अलग लिखा गया होता। एक ही पार्टी के दो बड़े नेता और दोनों का आजादी की लड़ाई में एक अहम योगदान, लेकिन दोनों की सोच एकदम अलग। पंडित नेहरू एक विजनरी थे जो भारत को एक आधुनिक वैज्ञानिक और समाजवादी देश बनाना चाहते थे। उन्होंने सोवियत मॉडल से प्रेरणा ली और मानते थे कि राष्ट्र को ही आर्थिक और सामाजिक दशा तय करनी चाहिए। वहीं सरदार पटेल जमीन से जुड़े हुए नेता थे। उनकी सोच प्रैक्टिकल थी। वो जानते थे कि भारत जैसे विविधता वाले देश को आदर्श से नहीं बल्कि ठोस फैसलों से चलाना होगा। नेहरू का फोकस था आदर्शवाद और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि। वहीं पटेल का ध्यान था देश की आंतरिक एकता, सुरक्षा और प्रशासन पर। उदाहरण के तौर पर कश्मीर को लेकर नेहरू जी ने संयुक्त राष्ट्र का रास्ता चुना, जबकि सरदार पटेल शुरू से ही मानते थे कि यह एक भारत का अंदरूनी मामला है और उसे सख्ती से सुलझाया जाना चाहिए था। पंडित नेहरू ने चीन को भाई माना, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, जबकि सरदार पटेल पहले ही चेतावनी दे चुके थे। उन्होंने पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखकर बताया था कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। नेहरू जी का सपना था एक समाजवादी राज्य, जबकि सरदार पटेल प्राइवेट सेक्टर, लॉ एंड ऑर्डर और ब्यूरोक्रेसी की मजबूती को प्राथमिकता देना चाहते थे। अब सीधा सवाल यह है कि अगर देश की कमान नेहरू की जगह सरदार पटेल के हाथ में होती तो क्या भारत एक ज्यादा अनुशासित, संगठित और जमीन से जुड़ा हुआ देश होता? अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत का नक्शा न सिर्फ भौगोलिक बल्कि नीतियों के सापेक्ष में भी कितना अलग होता। जब भारत आजाद हुआ तो ये सिर्फ एक देश नहीं था, ये 562 रियासतों का जटिल जाल था और हर एक रियासत का अपना झंडा, अपना राजा और अपनी कुछ शर्तें थी। कोई भारत में मिलना चाहता था, कोई पाकिस्तान में मिलना चाहता था और कुछ तो आजादी की नई आड़ में खुद को आजाद मुल्क घोषित कर रहे थे। ऐसे माहौल में एक इंसान सामने आया जिसने बिना कोई तामझाम किए सिर्फ कड़े फैसले और सटीक रणनीति से इन सभी रियासतों को भारत में मिलाया, और वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने लौह पुरुष की तरह फैसले लिए और देश के टुकड़े नहीं होने दिए। उनकी ताकत थी प्रशासनिक अनुभव और कड़े फैसले लेने का साहस। हैदराबाद की रजाकार सेना हो या जूनागढ़ का पाकिस्तान जाने का ऐलान, सरदार पटेल ने बिना डरे सशस्त्र एक्शन लिया। और ऑपरेशन पोलो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिससे हैदराबाद भारत में शामिल हुआ। अब सोचिए, अगर सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या कश्मीर जैसा कोई मुद्दा होता? क्या हम संयुक्त राष्ट्र की बजाय सीधी कार्यवाही का रास्ता नहीं चुनते? क्या 370 जैसा विवादित अनुच्छेद कभी अस्तित्व में आता? इंटीग्रेशन के इस मजबूत विजन के पीछे जो सोच थी वो एक सशस्त्र, संगठित और अखंड भारत की थी। और यही सोच शायद पूरे शासन में दिखाई देती अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते। नेहरू जी की विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा था आदर्शवाद। वो मानते थे कि युद्ध टाला जा सकता है अगर हम भाईचारे और नैतिकता की राजनीति करें। इसीलिए उन्होंने चीन के साथ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन सरदार पटेल इस सोच से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। 1950 में ही उन्होंने चीन की नीयत पर शक जताते हुए नेहरू जी को एक लंबा पत्र लिखा था। इसमें साफ लिखा था कि चीन हमारी कमजोरी के ऊपर नजर रख रहा है और हमें सैन्य तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। अब सोचिए, अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो क्या 1962 का युद्ध होता? शायद नहीं, क्योंकि पटेल भावनाओं से नहीं, जमीनी सच्चाई से फैसले लेते थे। अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को लेकर सरदार पटेल का रवैया काफी स्पष्ट था। वो विभाजन से दुखी तो थे, लेकिन वो पाकिस्तान को लेकर किसी भी भ्रम में नहीं थे। जहां नेहरू पाकिस्तान के साथ दोस्ती का पुल बनाना चाहते थे, वहीं पटेल चाहते थे कि पहले पाकिस्तान की मंशा को अच्छी तरह से परखा जाए, फिर कोई नीति बनाई जाए। सरदार पटेल की सोच थी दोस्ती हो लेकिन मजबूती के साथ। अगर पड़ोसी देश आपके देश के खिलाफ साजिश रचता है तो आपको भी सख्ती दिखानी चाहिए। तो क्या सरदार पटेल होते तो 1947 से ही भारत एक स्ट्रिक्ट बॉर्डर पॉलिसी नहीं अपनाता? क्या आतंकवाद और घुसपैठ जैसी समस्याएं उतनी गहरी जड़ें जमा पाती? भारत एक धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाओं में विविधता वाला देश है
और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और चुनौती भी। नेहरू जी ने सेक्युलरिज्म की एक आदर्श परिभाषा को अपनाया, जिसमें राष्ट्र पूरी तरह से धर्म से अलग हो और सभी धर्म को बराबरी दी जाए। लेकिन इस मॉडल में कई बार तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया जाता। अब सोचिए, अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो सेक्युलरिज्म का मतलब शायद कुछ और होता। सरदार पटेल हर धर्म को सम्मान देते थे, लेकिन वो मानते थे कि देश की कानून व्यवस्था और प्रशासन धर्म के आधार पर नहीं चल सकते। सरदार पटेल धर्म को सम्मान देते थे, लेकिन वो मानते थे कि देश की कानून व्यवस्था और प्रशासन धर्म के आधार पर नहीं चल सकते। उनका फोकस था यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ, जो सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून लागू करता, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। सरदार पटेल का मानना था कि कानून में भेदभाव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक राष्ट्र एक कानून, यही उनकी सोच थी। अब सोचिए, अगर यही नीति शुरू से लागू होती तो क्या आज धार्मिक आधार पर होने वाली राजनीति इतनी मजबूत होती? क्या हर बार किसी धार्मिक मुद्दे को लेकर देश के टुकड़े टुकड़े होते दिखते? बात सिर्फ कानून की नहीं थी, प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी पर भी सरदार पटेल की सोच बहुत साफ थी। सरदार पटेल चाहते थे कि ब्यूरोक्रेसी देश की सेवा करे, न कि किसी पार्टी या विचारधारा। उन्होंने ही भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस की नींव रखी थी और उसे देश की स्टील फ्रेम कहा था। अब जरा सोचिए, अगर यही सोच प्रधानमंत्री की कुर्सी से लागू होती तो क्या आज हमारा प्रशासन और सिस्टम ज्यादा जवाबदेही नहीं होता? देश की आंतरिक मजबूती सेक्युलरिज्म से लेकर कानून तक अगर सरदार पटेल के मॉडल पर चलता तो शायद आज भारत और भी कहीं ज्यादा स्थिर और संतुलित होता। आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता। पंडित नेहरू ने इस चुनौती का हल ढूंढा समाजवादी मॉडल। उन्होंने हेवी इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों और पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी। लेकिन इसी मॉडल में सरकारी नियंत्रण इतना ज्यादा हावी हो गया कि प्राइवेट सेक्टर दब कर रह गया। बिजनेस करने वालों को लाइसेंस राज और लाल फीताशाही का सामना करना पड़ा। अब सोचिए, अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो क्या होता? सरदार पटेल का आर्थिक विजन समाजवाद से थोड़ा अलग था। वो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर को राष्ट्र निर्माण का अहम हिस्सा मानते थे। गुजरात से आने वाले ये नेता जानते थे कि उद्योग और व्यापारी रोजगार पैदा कर सकते हैं और गांव-गांव तक समृद्धि ला सकते हैं। ऐसे में शायद भारत जल्द एक मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ता, जहां सरकार की भूमिका होती लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ने की उतनी ही आजादी मिलती। शायद भारत में स्टार्टअप कल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज 30-40 साल पहले ही पनपने लगते। शायद भारत को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए 1991 तक का इंतजार नहीं करना पड़ा और शायद हम आर्थिक महाशक्ति बनने की दौड़ में चीन से पहले खड़े होते। सरदार पटेल की सोच थी कि ताकतवर भारत सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता से बनेगा, और शायद वो रास्ता थोड़ा अलग लेकिन ज्यादा व्यवहारिक होता। भारत की आजादी के बाद दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई थी। अमेरिका और पश्चिमी देश एक तरफ थे और सोवियत संघ दूसरी तरफ था। नेहरू जी ने यह तय किया कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा और यही था एलाइड मूवमेंट। उन्होंने भारत को एक नैतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जो शांति, सहयोग और मानवता की बात करता है। लेकिन सरदार पटेल की सोच थोड़ी अलग थी। उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध भावना से नहीं, हितों से चलते थे। उनका मानना था कि भारत को अपने सामरिक, आर्थिक और रणनीतिक हितों के हिसाब से रिश्ते बनाने चाहिए, भले ही वो अमेरिका हो, रूस हो या कोई और। वो आदर्शवाद की बजाय यथार्थवाद पर चलते थे, यानी जो देश भारत के विकास और सुरक्षा में साथ देगा उसके साथ खुलकर सहयोग किया जाएगा। अब सोचिए, अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो क्या भारत जल्दी सैन्य रूप में मजबूत नहीं होता? क्या भारत अपनी विदेश नीति को इतना संतुलित नहीं रखता कि एक साथ पश्चिमी और पूर्वीय दोनों देशों से दोस्ती निभा पाता? क्या हम संयुक्त राष्ट्र में एक निष्क्रिय सदस्य की बजाय एक मजबूत आवाज बनकर नहीं उभरते? संभव है कि पटेल के नेतृत्व में भारत की वैश्विक छवि कम आदर्शवादी और ज्यादा प्रभावशाली होती। एक ऐसा भारत जो न सिर्फ नैतिकता की बात करता बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक कदम उठाता। अब यह सवाल आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है कि जब सरदार पटेल इतने योग्य थे, इतने व्यावहारिक थे, इतने सम्मानित थे, तो फिर उन्हें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? इसका जवाब हमें साल 1946 की एक मीटिंग में मिलता है, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की मीटिंग। तब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था और गांधी जी ने कहा था, जिसे अध्यक्ष चुना जाएगा वही आजादी के बाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस की 12 में से 12 प्रांतीय कमेटी ने सरदार पटेल को समर्थन दिया था, लेकिन पंडित नेहरू ने तब तक चुप्पी साध रखी। आखिर में जब गांधी जी को एहसास हुआ कि सरदार पटेल जीत रहे हैं, तो उन्होंने पटेल से आग्रह किया कि वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले ले ताकि नेहरू को अध्यक्ष बनाया जा सके। गांधी जी को लगता था कि नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बेहतर प्रतिनिधित्व दे पाएंगे और उनका सपना एक आधुनिक समाजवादी भारत का था जो नेहरू की सोच से मेल खाता था। सरदार पटेल ने गांधी जी की बात को मान लिया,
क्योंकि उनके लिए राष्ट्र पहले था और पद बाद में। लेकिन ये फैसला शायद भारतीय राजनीति का सबसे निर्णायक मोड़ बना। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो शायद देश का प्रशासन, सुरक्षा नीति और संघीय ढांचा कुछ और होता। शायद भारत के इतिहास की कुछ गलतियां ना होती। सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन उनके निर्णय और उनके त्याग ने एक ऐसे भारत की नींव रखी जो आज भी देश को जोड़े हुए है। अब जब हमने एक एक करके सभी पहलुओं को देख लिया, एकीकरण, कश्मीर, धर्म, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, तो सवाल उठता है, क्या भारत एक अलग रास्ते पर चलता अगर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते? शायद देश की सीमाएं पहले से ही मजबूत होती। शायद पाकिस्तान और चीन को लेकर हमारी रणनीति ज्यादा व्यवहारिक और सख्त होती। शायद आंतरिक प्रशासन और कानून व्यवस्था ज्यादा मजबूत और जवाबदेही होती। और शायद जनता और शासन के बीच का भरोसा कहीं और गहरा होता। सरदार पटेल को अक्सर एक मूक योद्धा के रूप में देखा जाता है। कम बोले, लेकिन जितना किया उतना कोई बोलकर भी नहीं कर सकता। अगर वही व्यक्तित्व देश का नेतृत्व करता तो शायद भारत एक लोहे की रीढ़ वाला राष्ट्र बनकर उभरता। लेकिन इतिहास ने जो रास्ता चुना, उसी से आज हम इस सोच तक पहुंचे हैं कि किसी व्यक्ति की कुर्सी से ज्यादा अहम होता है उसका योगदान। आज हम एक ऐसे सवाल के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। क्या होता अगर सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते? क्या भारत की राजनीति, विदेश नीति और आंतरिक समस्याएं इतनी चुनौतीपूर्ण होती? क्या हम एक सशस्त्र, संगठित और एकजुट राष्ट्र नहीं होते? इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं हो सकता, लेकिन हमें इतिहास से सीखने की जरूरत है। पटेल का व्यक्तित्व, उनके विचार और उनके निर्णय आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते।